अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम अपने एक HTML फॉर्म के थ्रू अपने टेबल में, मायस्क्यूएल के टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको इस पेज का, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला टेबल है, मेरे पास TBL एम्प्लॉय का डेटाबेस है, मेरे पास एपटेक, और ये मेरे पास TBL एम्प्लॉय के नाम का टेबल है। इसी मैंने क्या किया था, इस वाले फॉर्म के थ्रू जब मैं यहाँ पर डेटा फिल करता था और इंसर्ट के बटन में जब मैं क्लिक करता था तो मेरे पास क्या होता था, यहाँ पर मेरे पास डेटा आकर इंसर्ट हो जाता था। ठीक है, एक आउटपुट देख लेते हैं इसका। यहाँ पर मैंने आईडी को रखा हुआ है प्राइमरी की, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी की है, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने ID 3 तक यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है। मैं कोई आईडी देता हूँ, मैंने यहाँ पर कह दिया 1001। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, एम्प्लॉय की एज दे देता है यहाँ पर, और डेजिग्नेशन मैंने दे दी यहाँ पर HR, और सैलरी यहाँ पर मैं देता हूँ 40,000। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज आ गया डेटा इंसर्टेड का। अब अगर यहाँ पर आकर मैं ब्राउज करता हूँ अपने डेटा को दोबारा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ चुकी है ID 1001। ठीक है, नेम आ गया उसका, एज आ गई, डेजिग्नेशन और सैलरी जो मैंने दी थी वो मेरे पास यहाँ पर आकर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, कोड इसका ये था, यहाँ पर ये कुछ मेरे पास PHP का कोड था जो मैंने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेटा तो इंसर्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये पूरी इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपना एक पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि हमारे पास अगर क्यूरी मुझे बार बार अगर यूज करनी है तो क्या मैं कर सकता हूँ, उस क्यूरी को मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर में सेव करवा सकता हूँ ताकि मुझे बार बार अपनी क्यूरी लिखनी ना पड़े। ठीक है, मतलब कहने का हमारी क्यूरी काफी शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर किसी को नहीं आता तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है यहाँ पर पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर की। ये रहा स्टोर्ड प्रोसीजर। पार्ट 1 में मेरे पास पैरामीटर लेस स्टोर्ड प्रोसीजर है, और पार्ट 2 में मेरे पास पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो अगर किसी को नहीं आता पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर या कंफ्यूजन है तो ये लेक्चर देख सकता है वो। ये ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने इस डेटाबेस में आगे मैं क्या करूंगा, अपनी इंसर्ट क्यूरी के लिए एक पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करता हूँ डेलीमीटर, और यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश की जगह मैं यहाँ पर 2 डॉलर के साइन भी यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास आएगा क्रिएट प्रोसीजर का एक कीवर्ड, क्रिएट प्रोसीजर कीवर्ड आ गया, और अपने प्रोसीजर का नाम आएगा। मैंने कह दिया यहाँ पर प्रोसीजर का नाम होगा यहाँ पर इंसर्ट स्टूडेंट्स, STDS कर लेते हैं, इंसर्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं पास करूंगा पैरामीटर। पहले मैं सारा पूरा एक सेंटेंस लिख देता हूँ अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का, बिगिन कर दिया, यहाँ पर मैंने एंड कर दिया, और यहाँ पर आकर मैंने एंड के बाद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जो डेलीमीटर में ऊपर लगाए हुए, और यहाँ पर डेलीमीटर को दोबारा लगाकर मैंने एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देकर यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं वो क्यूरी लिखता हूँ जो मुझे अपने इस स्टोर्ड प्रोसीजर में सेव करवानी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर अपने कुछ पैरामीटर पास करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास जिस जिस कॉलम में मुझे यहाँ पर अपने डेटा इंसर्ट करवाना है खुद से, तो इतने मैं पैरामीटर पास करूंगा। ठीक है, मुझे अभी कितने कॉलम में डेटा फिल करना है, ID, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, तो मैं मतलब 5 पैरामीटर पास करूंगा। अगर इनमें से कोई ऐसा कॉलम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ID को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट दिया होता तो मुझे ID में डेटा फिल करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं सिर्फ इन 4 कॉलम में डेटा फिल करता, नेम से लेकर सैलरी तक। ID में डेटा फिल नहीं करता। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम में आप लोग डेटा फिल करने जाएंगे उतनी आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें पास करने। ठीक है, तो सबसे पहले पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पर कीवर्ड यूज होता है यहाँ पर इन का, इन। उसके बाद मेरे पैरामीटर का नाम, सबसे पहला पैरामीटर का नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ID, मैंने यहाँ पर ले लिया ID, और ID में मैंने कहा किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, मैंने कहा इंटीजर टाइप की होगी। फिर मैंने लगाया कॉमा। फिर दूसरा पैरामीटर है मेरे पास नेम का, मैंने यहाँ पर लाकर लिया नेम, मैंने कहा इसकी टाइप होगी मेरे पास वार्चर, और इसमें मैंने कर लिया 50। फिर मेरे पास है एज, एज के लिए मैंने ले लिया इंटीजर। फिर मेरे पास है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के लिए मैं लूंगा यहाँ पर वार्चर, और उसकी भी मैं लेंथ ले लूंगा यहाँ पर 50। और लास्ट है यहाँ पर मेरे पास सैलरी, सैलरी को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, ये सारे मेरे पास पैरामीटर। अब इनमें क्या करना है, इन पैरामीटर को मुझे यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इंसर्ट की क्यूरी, मैंने यहाँ पर आकर लिखा इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉय। उसके बाद मुझे तमाम कॉलम में अगर डेटा फिल करना होता है तो मुझे कॉलम के नाम देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ इन वैल्यूज के ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी वैल्यू देता हूँ तो मेरे पास क्या होती है, वो इंसर्ट हो जाती है उस डेटाबेस में जाके, उस टेबल में जाके। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कौन सा कॉलम आएगा जिसमें वैल्यू देनी है, मेरे पास ID है, और ID को वैल्यू मिलेगी इस पैरामीटर ID वाले से, मैंने दे दी यहाँ पर ID। फिर सेकंड कॉलम मेरे पास नेम का, जिसको वैल्यू मिलेगी इस नेम वाले पैरामीटर से। फिर मेरे पास है एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, मैंने यहाँ पर लिखा एज, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट को मैंने टर्मिनेट किया अपनी। ठीक है, यहाँ पर देख ले मेरे प्रोसीजर का क्या नाम है, इंसर्ट
स्टूडेंट, स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म में STDS लिखा हुआ है, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता, केस इनसेंसिटिव होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर मैंने कैपिटल S लिखा हुआ है तो आप लोग भी क्या कॉल करवाते हुए इसको कैपिटल S लिखेंगे, नहीं, तो स्मॉल में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंटर किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, जो मेरे पास प्रोसीजर था वो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, मुझे इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करवाना है। कॉल करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आएगा कॉल का कीवर्ड और उसके बाद अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम। मैंने कह दी यहाँ पर इंसर्ट STDS, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मैंने वहां पर पैरामीटर पास किए थे यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कॉल करवाते हुए क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरे पास था आईडी का, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईडी फॉर एग्जाम्पल दे दी 1002, मैंने कॉमा दिया, ठीक है। अब जो यहाँ वहां पर मैंने जिसकी टाइप मैंने वार्चा रखी थी, यहाँ पर मैं उसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में दूंगा, ठीक है। जिसकी टाइप इंटीजर थी उसको के लिए कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। नेम मैंने दिया था वार्चर में, तो यहाँ पर मैं कोटेशन यूज करूंगा। मैंने नाम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूज कर लिया अहमद। एज मैंने इसकी दे दी यहाँ पर 30। डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर इसका दे दिया फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी। और लास्ट मेरे पास रह गया आर्ग्यूमेंट सैलरी का, सैलरी मैंने इसकी दे दी यहाँ पर 40,000, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरी क्यूरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर अभी अपना तमाम डेटा सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ क्या मेरे पास ये वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई, TBL एम्प्लॉय, तो यहाँ पर देखें 1002, नेम आ गया, एज आ गई, डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो मेरे पास चेंजिंग कहीं भी नहीं करनी है। अब चेंजिंग बताते हैं कहाँ करनी है, सिर्फ अपनी क्यूरी की जगह मुझे कौन सी क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट की जगह अपनी कॉल वाली, अपनी कॉल वाली जो क्यूरी थी मेरे पास, मतलब ये सबसे पहले तो मैं हटाओ, यहाँ पर मैंने हटा दिया। मैंने सिंपल यहाँ पर अगर लिखा कॉल और अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम मैंने कह दिया इंसर्ट STDS, ठीक है। ये मेरे पास आ गई उसकी क्यूरी कॉल वाली, और बाकी सारे पैरामीटर, पहले आईडी था, फिर नेम था, फिर एज, डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है। ये सारे आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ से आगे मैं दे देता हूँ 1004, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कह दिया जुहेब। एम्प्लॉय की एज मैं यहाँ पर दे देता हूँ 25। डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर दे दिया इसका टीचर असिस्टेंट, और लास्ट मेरे पास रह गई सैलरी, सैलरी मैंने यहाँ पर दे दी 15,000। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटा इंसर्टेड का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब अगर अपना डेटा वहाँ पे ब्राउज करके देखूँ, सेलेक्ट करके देखूँ दोबारा से, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर देखें मेरे पास इंसर्ट हो चुका है डेटा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी क्यूरी लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर्ड प्रोसीजर आपने एक दफा क्रिएट कर दिया, अब उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं ये काम, इंसर्ट वाला या कोई भी CRUD ऑपरेशन, और अपने क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं।